नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। क्रिकेट के मैदान से आज एक बहुत बड़ी खबर आई। खबर विराट कोहली की कप्तानी से जुड़ी हुई। विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसी सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और ऐसी चर्चा थी कि T20 विश्व कप के बाद वो कप्तानी छोड़ सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने लगातार इस बात को नकारा था और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि विराट कोहली की कप्तानी को लेकर फिलहाल कोई चर्चा दूर दूर तक है ही नहीं। लेकिन गुरुवार को शाम करीब 6 बजे सोशल मीडिया में विराट कोहली ने एक पूरा बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। उस बयान में विराट कोहली ने यह भी कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उन्होंने न सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट किया बल्कि उन्होंने भारत की कप्तानी भी की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगभग पिछले 8-9 साल से वो लगातार तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे और उसमें से पिछले 5-6 साल से लगातार वो तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी कर रहे थे और खिलाड़ी को अपने वर्कलोड को समझने की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्होंने टेस्ट मैच और वनडे मैच में यानी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में अपने आप को और ज़्यादा स्पेस देने और ज़्यादा समय देने का फैसला किया है और T20 की कप्तानी वो छोड़ने का मन बना चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला लेना आसान नहीं था। इस फैसले को लेने में उनकी मदद की रवि शास्त्री ने, जो भारतीय टीम के कोच हैं, और रोहित शर्मा ने, जो लगातार विराट कोहली के कॉम्पिटिटर माने जा रहे थे कप्तानी के मामले में। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पिछले करीब 2 साल से ये चर्चा चल रही थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में बेहतर कप्तान कौन है जब बात आती थी वाइट बॉल क्रिकेट की, यानी लिमिटेड ओवर क्रिकेट की, वनडे की या T20 की। चूंकि रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स आईपीएल में विराट कोहली से कहीं बेहतर हैं, वो आईपीएल में सबसे कामयाब कप्तान हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली एक ऐसे कप्तान हैं जिनके हाथ में अभी तक एक भी खिताब नहीं है। तो ये चर्चा लगातार थी, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया था कि ये सुगबुगाहट तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी शायद अगर ऐसा कुछ होगा भी तो T20 विश्व कप के बाद तय होगा। लेकिन विराट ने चौंकाया। सिर्फ 10 दिन के भीतर अगर आप देखें तो ये दूसरा फैसला है जो भारतीय क्रिकेट फैंस को चौंकाने वाला है। इससे पहले 8 तारीख को जब बीसीसीआई ने ऐलान किया था T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का, तो साथ ही साथ ये ऐलान भी किया था कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के साथ बतौर मेंटोर होंगे T20 विश्व कप में। तो ये दो बड़े फैसले पिछले 10 दिन में आए हैं। अब एक क्रिकेट फैन होने के नाते आपके मन में सवाल ये जरूर उठ सकता है कि आखिर विराट कोहली ने T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला क्यों किया है। इसकी 3-4 वजहें, जो प्रमुख वजहें हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। पहली बड़ी वजह तो यही है कि विराट कोहली के खाते में आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट का खिताब जो है बतौर कप्तान नहीं है। वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंच के हारे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में हारे हैं। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी उनकी कप्तानी में भारतीय टीम हार गई थी। तो एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह यह भी है, जो भारतीय क्रिकेट में पहले भी होता रहा है, कि जब आप कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर रहे होते हैं और बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी भी कर रहे होते हैं, तो उसका असर बल्लेबाजी पर दिखता है, वो जो दबाव होता है कप्तानी का। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली के पास एक भी अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं है। शतक नंबर 70 पर विराट कोहली की गाड़ी जब रुकी तो उसके बाद से वो रुकी हुई है। तीसरी बड़ी वजह ये, जो मैंने बार बार कहा, कि विराट कोहली की जो कप्तानी है लिमिटेड ओवर्स में, उसको लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि आईपीएल में विराट कोहली के हाथ अभी तक खाली हैं। कुछ दिनों पहले सुरेश रैना, जो कोर मेंबर रहे हैं इस टीम के, और विराट, रोहित, सुरेश रैना, ये सब एक दूसरे के समकालीन खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया था। सुरेश रैना ने यह कहा था कि हम अक्सर बात करते हैं कि विराट कोहली ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। दरअसल विराट कोहली ने तो अभी तक आईपीएल भी नहीं जीता है। तो ये जो दबाव लगातार बन रहा था और उस दबाव का असर जो बल्लेबाजी में पड़ रहा था, अभी इंग्लैंड की सीरीज में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विराट कोहली लगातार एक ही पैटर्न पर आउट होते चले गए। तो ये सब कुछ मिलकर ये फैसला लेने के लिए वो तैयार हुए, इस फैसले तक वो पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि विराट कोहली बतौर कप्तान T20 में खासे सफल रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 45 मैच खेले हैं, जिसमें 29 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। 14 मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है और 2 मैच में नतीजा नहीं निकला है। लगभग 65% जीत है विराट कोहली के खाते में बतौर कप्तान T20 के। तो ये सब कुछ है जो ये दिखाता है, जैसा मैंने बीच में कहा कि पिछले 10 दिन में 2 बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन ये फैसला जो विराट कोहली का है वो अब यही
यही इसी तरफ ले जाता है या ये सवाल खड़े करता है कि क्या ठीक 3 हफ्ते पहले जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला हो, उससे पहले इस फैसले को करना और उसका ऐलान करना, क्या ये सही समय है? बड़ी बहस अब इसी पर होगी।